चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके साथ एक और समीकरण दिया हुआ है। एक और समीकरण है x/3 प्लस y/2, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 है ना। ये समीकरण आपका दिया हुआ है। दोस्तों इसको क्या करना है जी, हल करना है, और किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किससे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अब कहिए सर यहाँ से प्रतिस्थापन मतलब क्या, एक्स का वैल्यू निकाल कर उसमें से दूसरा में रखेंगे, फिर उसमें से निकालेंगे तो फिर इसमें रखेंगे ना। अब ये डाटा में है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इसमें जानते हैं क्या करेंगे, पहले इसको हल कर देते हैं क्या। इस समीकरण को मान लीजिए क्या दिया हुआ है, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 दिया हुआ है। एलसीएम इसका ले लेंगे, 6 होगा तो 2 3 जा 6, 2 3 6, 3 से गुणा होगा, 3 3 का 9x माइनस 3 दूना 6 तो 5 दूना 10, y बराबर क्या होगा -2। तो 6 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, इसको मान लो पहले 1, इसको मान लो समीकरण 2, यहाँ लिख दो क्या समीकरण 1 से, ताकि समझ में आ जाएगा क्या कि हम किसको हल कर रहे हैं ना। एक तो समझ नहीं आ रहा है किसको हल कर रहे हैं, यहाँ समझ में आएगा। हम एक को हल करके फिर दूसरा समीकरण बनाए आसान तरीका से। एक और 6 गुना 12 तो 9x माइनस 10y बराबर क्या होगा -12, ये जाएगा 6 गुना 12, इसको मान लीजिए 3, और फिर आप क्या कीजिए समीकरण 2 से, है ना, ये आसान हो जाएगा इस तरह, है ना। समीकरण 2 से क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर 3/6, यही ना है। इसका एलसीएम भी लीजिएगा तो 6 होगा ना, तो क्या होगा 13/6 है ना। एलसीएम का हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 में 6 तो कटेगा तो 2x प्लस 3y बचेगा, बटा 2 बनेगा तो, है ना। अब बराबर 13/6 क्या होगा, 13/6 होगा ना। अब सुनिए, ये 6 नीचे अब कट जाएगा, कटेगा ना, इसको भेजेंगे तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर कटवे करेंगे, यही कटा दे रहा है। और 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 13, समीकरण 4। और बताइए आपसे बनेगा कि नहीं। समीकरण 3 आसान हो गया, 4 आसान हो गया ना। अब यहां से आप बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से जब कर रहे हैं तो यहीं से हम काम कर लेते हैं कि समीकरण 4 से अब हमारा आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा बनाना क्या, तो हो जाएगा ये 2x बराबर 13 माइनस 3y हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बट्टा 2। सुनिए, अब देखिए ये आ गया क्या x का, अब x इसको मान लीजिए समीकरण का 4 तक माने, इसको 5 मान लीजिए। थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन समझ में आना चाहिए हमारा टारगेट, ठीक है ना। अब देखिए x समीकरण 5 से क्या, समीकरण 5 से x का मान समीकरण किसमें रख दे बताओ तो। अब इसमें ना रखेंगे हम, इसमें रखेंगे या इसमें रखेंगे, आप समझ सकते, यहाँ भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। कोई बाटा वाला है तो थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ आसानी से बन जाएगा। 3 में रख दें, 3 में 4 से निकाले तो 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे तो क्या होगा बताओ तो। यहाँ पर रखें तो क्या होगा 9 इंटू 1 से जब पहिए वाला रखेंगे 13 माइनस 3y बट्टा 2 और माइनस 10y बराबर -12। इतना बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ये x है, एक से जगह पहिए वाला है, इसको रख दिया है, 9 गुणा में था तो 9 गुणा में हो गया, ये माइनस में 10 है बराबर -12। अब इसको हल करेंगे तो 9 से इसमें गुणा होगा तो 13 में कितना होता है 117, तो 117 और माइनस 9 27y अब बाटा 2 माइनस 10y बराबर -12, यही ना होगा। अब सुनिए, ये इसके नीचे 2 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कर सकते हैं, और 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है बताओ तो, 2 होगा, एक कट जाएगा, 2 से 2 तो 1 आएगा, इसमें गुणा करेंगे पूरा में 117 माइनस 27y हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा 1 से भाग करेंगे 2, 2 से 10 में गुणा होगा तो 10 गुना 20y बराबर -12। 117 है और माइनस जोड़ाएगा तो -47 होगा, y बराबर -12 में इसको भेजेंगे एक मतलब यही लग रहा है, इसको भेज दे रहा है तो 12 गुना
दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको उधर दे देते जी। 47 कहां से है, 27 वो और 20 वो कितना वो होता है, दोनों माइनस में है तो जोड़ा जाएगा माइनस में, है ना। अब सुनिए, तो -47y बराबर 12 दूना -24, अब माइनस कितना 170 उधर जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, तो y बराबर कितना होगा, इसको इधर बाटा भेजेंगे, आज दोनों माइनस में तो जुट जाएगा, 7 4 11 के, और 2 1 3 है, वो लिया 4 और ये 1, -141 बटा 47, -47 कट कर कितना आज कटेगा 47 से, कटेगा 47 यही 141 होगा, तो दोनों माइनस में तो माइनस में कट ना जाएगा, y का वैल्यू कितना आएगा 3, y का वैल्यू कितना आ गया 3। अब इस y का मान को आप क्या कीजिए, क्या कीजिएगा, इस y का मान को आप इसमें रख दीजिए या फिर आप यहां रख दीजिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो क्या होगा, y का मान समीकरण कहां रख दे 5 में, समीकरण 5 में, तो y का मान जब समीकरण 5 में रखेंगे तो क्या होगा, यही ना है, x बराबर 13 - 3 गुणे y का वैल्यू कितना है 3 है ना, तो 3, अब बाटा में 2 है तो 2, तो x बराबर कितना होगा 13 - 3 तरीका, ये 3 में 3 से गुणा होगा तो 9, अब बाटा 2, तो कितना हो जाएगा x बराबर 13 में 3 हो जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, बाटा 2, कौन बोला जी 5 बचे, कौन बोला है ना, 4 बचेगा, 2 दूना 4, x का वैल्यू कितना आ गया 2, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 आपका आंसर हुआ, ठीक है, बन जाएगा। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं कृपया करके आप लोग शेयर जरूर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, 3.3 का 3 क्लास का है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है ना। तो इसमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लेकिन ऊपर इसका दिया हुआ है, कह रहा है कि रैखिक समीकरण जो बनाना भी है और उसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल भी करना है, बनाना भी और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और कह रहा है कि दो संख्या का अंतर 26 है। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, ठीक, और दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब एक में से वो घटाएंगे तो कितना आएगा 26 आएगा, मतलब x माइनस वाई बराबर हम 26 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, एक संख्या दूसरा, अच्छा पहली संख्या है दूसरी संख्या, तो एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, मतलब का कि x बराबर 3y, मतलब ये जो है इसका 3 गुना है, मतलब इसका 3 से गुणा करेंगे तो इसके बराबर होगा ना, और इसको इधर भेज दो तो x माइनस 3y बराबर 0 हो जाएगा, इसको मान लो समीकरण 1 है, इसको मान लो समीकरण 2, है ना। ये समीकरण बन गया, कि कह रहा था समीकरण बनाने के लिए, समीकरण बनाने के लिए कह रहा था, है ना, ये समीकरण बन गया आपका। अब कह रहे इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है ना जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर x का वैल्यू 3y आया हुआ है ना, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो x जगह पर यहाँ x है, ध्यान से समझो, यहाँ x है, x जगह पर 3y रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 26, तो 3y में से एक y घटेगा तो बचेगा 2, तो 2y बराबर क्या होगा 26, यानी y बराबर क्या होगा 26 बटा 2, कितना आएगा 13, y का वैल्यू कितना आ गया 13 हो गया, तो आपका y का वैल्यू 13, यानी कि इसमें क्या है दूसरी संख्या कितना हो गया 13, और पहली संख्या निकालना है तो y बराबर यहाँ पर रख देंगे, y का मान ऐसे भी हम लिख सकते हैं x बराबर 3y में रखने पर, है ना, तो 3y में रखने पर x बराबर 3 गुणे और y का वैल्यू कितना है 13 है,
तो 13 रख दो तो क्या होगा, x बराबर 13 दिया 39, है ना, आंसर कंप्लीट, है ना, क्या हो गया आपका आंसर हो गया, है ना। आंसर में आया, इस तरह इसको बनाना है, अपना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, 3 का 1 नंबर बता चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, है ना। कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दो गो संपूरक कोण में। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, पहली बात बता दीजिए, है ना। दो गो होता है, एक पूरक कोण होता है और दूसरा का संपूरक होता है। तो देखिए, जब दो कोणों का जो 90 डिग्री हो तो दोनों एक दूसरे क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। और जब दो कोण 180 डिग्री हो तो दोनों कोण क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए 30 है और एक मान लीजिए कितना है 60 है, तो क्या कहलाता है 30 60 का पूरक है या 60 30 का पूरक है ना। और ये मान लीजिए 80 है और ये मान लीजिए 100 है, तो 80 100 का संपूरक है या फिर 100 80 का संपूरक है, मतलब दोनों के जोड़ने पर कितना है 180 डिग्री है। तो वही बात यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लेते हैं बड़ा कोण, माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण मान लेते हैं क्या y, ठीक। और दोनों संपूरक कोण है, अर्थात दोनों का जो फल कितना होगा, प्रश्न से क्या है संपूरक है, और संपूरक है तो दोनों को जोड़ने पे 180 आएगा ना। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180। फिर कह रहा है क्या, फिर और इसमें क्या कह रहा है कि छोटे कोण से 18 डिग्री, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब का कि जो बड़ा कोण है x, ये क्या है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब छोटा वाला में 18 जोड़ेंगे तो बड़े वाला के बराबर होगा, छोटे वाले में 18 जोड़ेंगे तो बड़े वाले के बराबर होगा ना। अब सुनिए, ये हो गया समीकरण 1, हमको समीकरण ही बनाना है। ऐसे भी इसको समीकरण 2 बना सकते हैं, या इसको इधर भेज करके x माइनस वाई बराबर 18 भी लिख सकते हैं, इसको भी समीकरण हम 2 बना सकते हैं, इसको छोड़ सकते, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो समीकरण बना दिया, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो x बराबर दिया हुआ है ना, x बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम x बराबर y प्लस 18 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे x के जगह पर y प्लस 18 तो क्या होगा, y प्लस 18 हो जाएगा, और प्लस में y है तो प्लस y बराबर 180, ठीक है, होगा ना। और ये y एगो y दो गो y हुआ, तो 2y 18 को आने भेज दीजिएगा तो 180 माइनस 18 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये घटा दो पहले, 180 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 10 में से 8 2, यहाँ 7 बचा, 7 में से 6, 162 बटा 2 कटेगा 81 बचेगा ना। तो y का वैल्यू कितना आ गया 81। जब y का वैल्यू 81 आया, इस y का मान कहाँ रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, यहाँ पर यहाँ पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। y का मान कहाँ रख दे बताओ, तुम लोग जो कहोगे वही करेंगे, है 2 में रख लो, समीकरण 2 में रख दो। जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, क्या होगा 81 है, तो x माइनस 81 बराबर 18, यही ना होगा। y की जगह पे 81 रख देंगे, है ना, 81 है ना माइनस में है, होने जाएगा तो प्लस में होगा, प्लस में होगा, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 18 प्लस 81 जोड़ दो कितना होगा 8 1 9 यानी 99 आ जाएगा आपका। तो x का वैल्यू 99 डिग्री और y का वैल्यू 81 डिग्री, है ना। दोनों में कितना का डिफरेंस है जी, 18 का डिफरेंस है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।